इस वीडियो में मैं आपको फार्माकोलॉजी बताऊंगा। फार्माकोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरी फार्माकोलॉजी इस वीडियो में इंक्लूड होगी, जिसमें अपन 700 से ज़्यादा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे और एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। 700 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन है जो डिटेल में देखेंगे। ये देखो पूरे क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो ये देखो लास्ट क्वेश्चन है जो 732वां है, तो इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो टॉपिक ये रहेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी, जिसमें देखेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स। फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर फार्माको जीनोमिक्स देखेंगे, ड्रग इंट्रैक्शन देखेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो देखेंगे। फार्माकोथेरेपी, अलग अलग सिस्टम की ड्रग है वो देखेंगे। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ड्रग डेवलपमेंट रेगुलेशन कैसे होता है, ड्रग का अप्रूवल, फार्माको विजिलेंस, स्पेशल पॉपुलेशन जैसे पीडियाट्रिक ड्रग, जेरियाट्रिक ड्रग और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में जो ड्रग है वो, हर्बल मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन और एंटीडोट और पॉइजनिंग। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है अपना वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी, जिसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन। ड्रग का एब्जॉर्प्शन देखेंगे तो क्या होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच ए ड्रग एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ब्लड ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करने के बाद जो वो ब्लड में एंटर होती है तो उस प्रोसेस को ड्रग एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब है जैसे मान लो आपने कोई टेबलेट ली, वो फिर जीआई ट्रैक्ट में जाएगी और वहाँ से एब्जॉर्ब होगी और फिर ब्लड में जाएगी, तो उसको बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। मतलब बॉडी में ड्रग का एब्जॉर्ब हो जाना, ब्लड में ड्रग का एब्जॉर्ब हो जाना ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाता है। फिर है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कितने रूट है। ओरल, ओरल में आ जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिस जो, और पेरेंट्रल में आता है इंजेक्टेबल में। पेरेंट्रल में होता है इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। टॉपिकल में होता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। और फिर है इनहेलेशन, लंग्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक है इनहेलेशन। फिर है रेक्टल, सपोजिटरीज, जो रेक्टल से ड्रग देते हैं उनको सपोजिटरीज बोलते हैं, और वेजाइनल। ठीक है, ये होते हैं अलग अलग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट। तो अब देखो इसमें है म्यूकस मेम्ब्रेन। बाकी तो आपको समझ में आ गया कि ये इंट्रावेनस है जो वेन के थ्रू देते हैं, इंट्रामस्कुलर है जो मसल में देते हैं, सबक्यूटेनियस वो चमड़ी में देते हैं। अलग अलग लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस। और म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें ड्रग कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन इन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज। म्यूकस मेम्ब्रेन में आ जाता है नोज, जैसे इंट्रानेजल। ड्रग लाइक ऑक्सीटोसिन, डेस्मोप्रेसिन एंड सोमाट्रिप्टान आर एब्जॉर्ब थ्रू नेजल म्यूकोजा। इसमें सिर्फ ये म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। फिर है माउथ, माउथ में सबलिंगुअल और बक्कल। मेडिकेशन लाइक नाइट्रोग्लिसरीन, बुप्रीनोरफिन एंड फेंटानिल all are placed under the tongue or inside the cheek where they are absorbed through the mucous membrane। फिर है म्यूकस मेम्ब्रेन का अगला रूट है वो है आई, ऑप्थेलेमिक। आई ड्रॉप कंटेनिंग ड्रग लाइक टीमोलोल, लेटेनोप्रोस्ट एंड साइक्लोपेंटोलेट आर एब्जॉर्ब थ्रू द कंजेक्टिवल म्यूकोजा। अगला है रेक्टम। तो रेक्टम में सपोजिटरीज कंटेनिंग ड्रग लाइक इंडोमेथासिन, एसिटामिनोफेन एंड डाइजिपाम आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू रेक्टल म्यूकोजा। फिर है वेजाइनल, मेडिकेशन लाइक एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्ट्रॉन एंड क्लोट्रीमेजोल आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वेजाइनल म्यूकोजा। द एडवांटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन से जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होती है उसका ये तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत ही एक्शन करती है बहुत जल्दी, बाकी अदर जो रूट है उनसे। फिर है अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है जिसको लीवर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं वो अवॉइड हो जाता है, क्योंकि अगर रूट से कोई ड्रग जाती है तो वो उसकी ड्रग की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये रूट है वो नहीं आता बीच में। तो अब ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, लीवर मेटाबॉलिज्म, ये देख लेते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस वेयर ए ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड
ब्रोकन डाउन बाय द लीवर बिफोर इट रीच सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। कोई ड्रग है जो मान लो आपने ओरली ली और वो क्या करेगी, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी और वहाँ से वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू लीवर में जाएगी। तो लीवर क्या करेगा, उसको मेटाबोलाइज करेगा, उसको तोड़ देगा तो वो ड्रग जहाँ पहुँचनी है वहाँ उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इज ए प्रोसेस वेयर ए ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड ब्रोकन डाउन बाय द लीवर बिफोर इट रीच सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। दिस अकर व्हेन ए ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड ओरली एंड पास थ्रू द लीवर पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ जो ओरली ड्रग लेते हैं उसी में आता है। ये कैसे काम करता है, मान लो आपने इंजेक्शन ड्रग आपने ओरली ले ली, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। फिर होता है एब्जॉर्प्शन, द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द गट वाल। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद आता है हेपेटिक पोर्टल वेन। गट वाल ओरली ले लिया आपने, फिर गट वाल में गई, वहाँ से एब्जॉर्ब हो गई। फिर हेपेटिक पोर्टल वेन, द ड्रग एंटर्स द हेपेटिक पोर्टल वेन विच कैरीज इज डायरेक्टली टू द लीवर। फिर हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ड्रग जाएगी लीवर में और फिर लीवर इसको क्या करेगा, मेटाबोलाइज कर देगा, break down a significant portion of drug before it reaches systematic circulation. So avoidance of first pass metabolism means that a drug is administered in a way that bypass the liver initial metabolic process. This allow more of the active drug to reach systematic circulation, increasing the bioavailability and effectiveness. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी वो ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगी वो ड्रग। ठीक है। अब मेथड टू अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्या मेथड है जिसमें ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो अवॉइड कर सकते हैं। तो ओरल के अलावा जितने भी रूट है उनसे ड्रग दे दो तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है अपने आप ही अवॉइड हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि पेरेंटल एडमिशन कर दो ड्रग का, बक्कल और सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है, रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन कर दो, ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, अप्लाइंग ड्रग टू द स्किन वेयर दे आर एब्जॉर्ब्ड स्लोली एंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और इनहेलेशन, ब्रीथिंग इन लंग्स which are absorbed through the lungs into the bloodstream. By avoiding first pass metabolism, more of the drug reaches the target site, increasing its therapeutic effect and potentially reducing side effect. इसमें क्या साइड इफेक्ट भी कम होंगे, लीवर को जो नुकसान पहुंचता है वो भी कम होगा और टारगेट साइट तक ड्रग है वो पूरी चली जाएगी और ज़्यादा जल्दी जाएगी। ठीक है। फिर अपन यहाँ तक आगे थे। द एडवांटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन इंक्लूड, म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या एडवांटेज है, रैपिड एक्शन ऑफ ड्रग, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फिर है टारगेटेड डिलीवरी टू स्पेसिफिक एरियाज और कन्वीनियंस एंड इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये अपने सब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन एक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट था। ये इसको पढ़ने में इतना समय हो गया, 10 मिनट तो हो गए लगभग। फिर देखते हैं अगला जो एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है वो है इनहेलेशन थ्रू द लंग्स, रेक्टल थ्रू सपोसिटरीज, वेजाइनल में इंसर्शन कर दो। अब है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग का एब्जॉर्प्शन है उसको कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं। पहला है सोलबिलिटी, मतलब ड्रग की सोलबिलिटी। सोलबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट सच एज वाटर और लिपिड। कुछ ड्रग है वो वाटर सोल्यूबल होती है, कुछ लिपिड सोल्यूबल होती है, जो तो वो ड्रग है वो बॉडी में लिपिड की या वाटर के संपर्क में आएगी तो उसमें ये डिजोल्व होगी, तो उसको ही बोलते हैं वो डिजोल्व कितनी होती है और कैसे होती है उसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी। फिर होता है परमिएबिलिटी, ये भी एक फैक्टर है। परमिएबिलिटी मतलब ड्रग रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मतलब वो ड्रग डिजोल्व हो गई तो वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के संपर्क में आएगी और उसको वो क्रॉस कितना कर पाती है उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। जैसे सेल मेम्ब्रेन, तो वो सेल के अंदर जहाँ उसकी एक्शन है, साइट ऑफ एक्शन है, वहाँ जाती कि नहीं पहुँच पाती है कि नहीं पहुँच पाती है, कितना पहुँच पाती है, वो एक फैक्टर है। फिर एपिथेलियल बैरियर है टू क्रॉस म्यूकोजल सरफेस लाइक द गट वाल, स्किन और लंग्स, ये भी बैरियर है, इनको क्रॉस कर पाती है कि नहीं पाती है। फिर ब्लड बैरियर, ब्रेन बैरियर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड ड्रग जाती है तो बीच में ब्लड ब्रेन बैरियर आ जाता है, वो कई ड्रग्स को है जो पास नहीं होने देता, तो ये भी एक परमिएबिलिटी के अंदर आता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन का फैक्टर है। फिर है सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया रेफर टू द एक्सटेंट ऑफ द ड्रग एक्सपोज्ड सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ए लार्ज सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ड्रग एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी। फास्ट रिजोल्यूशन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही फास्ट रिजोल्यूशन होगा और एब्जॉर्प्शन एनहेंस्ड, मतलब ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ग्रेटर सरफेस एरिया फैसिलिटेट ड्रग ट्रांसफर अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, और फास्ट रिजोल्यूशन में इंक्रीज सरफेस एरिया इनेबल ड्रग टू डिजोल्व मोर क्विकली इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगला है फैक्टर है ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाला, वो है ब्लड फ्लो। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा ड्रग है उतनी टारगेट साइट तक जल्दी पहुंचेगी। पीएच, कुछ ड्रग है जो एसिडिक पीएच में एब्जॉर्ब होती है ज़्यादा, कुछ है जो बेस पीएच है, मतलब सारी और अम्लीय। एसिडिक ड्रग है जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन आर बेटर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइनल, न्यूट्रल पीएच है। और बेस्ट ड्रग है जो बेसिक ड्रग है, मतलब सारी ड्रग जिनका जो एंटासिड, लाइक जैसे कि एंटासिड है, कीटाकोनाजोल है, आर बेटर एब्जॉर्ब्ड इन द स्टोमक एसिडिक पीएच। अगला फैक्टर अफेक्ट करता है वो है फूड और वाटर इनटेक। ड्रग का फॉर्मुलेशन, पेशेंट का फैक्टर है, पेशेंट की उम्र क्या है, मेल है फीमेल है, ठीक है। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन की पहली मैकेनिज्म है वो पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है कि ड्रग है वो हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन में बिना किसी एनर्जी के ही उसका मूवमेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन में क्या होता है, एनर्जी की जरूरत होती है और ड्रग है जो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहाँ क्या बनेगा, एक वेसाइकल बनेगा, और ये ड्रग है जो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आएगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वेसाइकल बनाएगी और ड्रग को अंदर ले लेगी, उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फिर है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस ही फेगोसाइटोसिस के सेम ही है, इसमें भी है जो स्मॉल पार्टिकल है वो इसके संपर्क में आएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और वो वहाँ से एक वेसाइकल बनेगा और ये ड्रग है जो अंदर आ जाएगी। अब एब्जॉर्प्शन की फेज होती है, वो 3 फेज में ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। पहली फेज है लिबरेशन, लाइब्रेशन, रिलीज फ्रॉम डोजेज फॉर्म। फिर है डिजोल्यूशन, डिजोल्विंग इन बॉडी फ्लूइड्स। फिर है एब्जॉर्प्शन, एंट्री इनटू ब्लड स्ट्रीम। लाइब्रेशन मतलब जो डोजेज फॉर्म है उसे रिलीज होगी, मान लो कोई कैप्सूल है तो उससे से वो रिलीज हो गए, कैप्सूल का कवर हटेगा और ड्रग उसमें से जो रिलीज होगी उसको बोलते हैं लाइब्रेशन। फिर डिजोल्यूशन में वो बॉडी के फ्लूइड में है जो डिजोल्व हो जाएगी, फिर उसका ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो वो है तीसरी फेज एब्जॉर्प्शन। फिर है असेसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन को कैसे असेस करेंगे, इसके लिए 4 मेथड है। एक पहला है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है रेफर टू द एक्सटेंट टू विच ए ड्रग बिकम अवेलेबल टू द टारगेट साइट इन द बॉडी आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। मान लो आपने 500 मिलीग्राम कोई ड्रग है वो दी, अब वो टारगेट साइट तक वो ड्रग काम करेगी तो उसके लिए वो कितनी अवेलेबल रहेगी उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो मान लो वो बीच में थोड़ी बहुत जो एसिडिक पीएच है स्टोमक का उससे वो ख़त्म हो गई, थोड़ी बहुत कहीं रास्ते में इधर उधर हो गई, थोड़ी बहुत किडनी ने फिल्टर कर दिया, तो वो पूरी 500 mg की जगह जो 400 mg या 300 mg पहुँचेगी, तो जितनी पहुँचेगी उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। फिर एक पीक कंसंट्रेशन, कोई ड्रग है उसका पीक कंसंट्रेशन क्या होता है, जिसको सीमैक्स भी बोलते हैं। पीक कंसंट्रेशन इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग को लेने के बाद जब वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन में होती है, अपने मान लो 500 mg ड्रग दी और देने के बाद में वो साइड तक पहुँचते पहुँचते 400 mg की हो गई, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जब ड्रग अपने हाईएस्ट कंसंट्रेशन में होती है ब्लड में तो उसको बोलते हैं पीक कंसंट्रेशन। अब टाइम टू पीक कंसंट्रेशन इज द टाइम टेकन फॉर ए ड्रग टू रीच इज पीक कंसंट्रेशन इन द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। तो पीक कंसंट्रेशन क्या होता है, ड्रग लेने के बाद वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के होते हुए ब्लड में जाएगी, तो ब्लड में जितनी जाएगी उसको बोलते हैं पीक कंसंट्रेशन। अब उसके लिए वो कितना टाइम लेती है उसको बोलते हैं टाइम टू पीक कंसंट्रेशन, टी मैक्स। अगला असेसिंग का जो है वो है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व ये क्या एक रिलेशन है टाइम के बीच में और ड्रग का अमाउंट है वो ब्लड में जाता है। तो जैसे ये तो टाइम चल रहा है इधर, अब ये है ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, तो मान लो इधर 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटा है, 4 घंटा है, 5 घंटा है, तो ड्रग जैसे ही ली ओरली तो वो यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू हुई। ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते होते मान लो इधर 1 घंटा, इधर 2 घंटा, अब 2 घंटे में ये पूरी चली गई, उसके बाद वो धीरे धीरे वापस कम होती जाएगी। तो जो मैक्सिमम टाइम होता है वो इसको एक कर्व के थ्रू देखते हैं।
इसमें भी 3 चीज़ आती है। सी मैक्स हाइस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द ब्लड, आपने पढ़ाई था, ये देखो पी कंसंट्रेशन। फिर होता है टी 1/2 हाफ टाइम, टाइम एट विच ड्रग हैज लॉस्ट हाफ इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन। फिर होता है सी मिनिमम लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ड्रग इन द ब्लड। अब ये ड्रग एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड अपन ने पूरा इसमें वीडियो में देख लिया। अभी तो 20 मिनट के लगभग होते जा रहे हैं। फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक हुआ ड्रग एब्जॉर्प्शन, उसमें भी अपन ने देखा था ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है, ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के रूट क्या क्या है। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन का जो रूट है वो अलग से देखा था। म्यूकस मेम्ब्रेन में भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आता है, वो देखा था अलग से क्या होता है। फिर ड्रग एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और फिर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन वो देखा था। फिर एब्जॉर्प्शन की फेज देखी थी, और फिर असेसिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन देखा था। अब 25 क्वेश्चन है वो ड्रग एब्जॉर्प्शन से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो प्राइमरी साइट है वो है जीआई ट्रैक्ट में जेजुनम। नेक्स्ट है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन में कौन सा फैक्टर है वो अफेक्ट नहीं करता, तो वो है ड्रग एलिमिनेशन रेट। नेक्स्ट है विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जनरली अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो इन सब में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आएगा ओरल, सबक्यूटेनियस और रेक्टल में, इंट्रावेनस में नहीं आएगा, इसमें ड्रग डायरेक्टली है वो ब्लड में चली जाएगी। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच ए ड्रग मूव फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू टिश्यू इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो हाई लिपिड सोलिबिलिटी, जितनी लिपिड सोलिबिलिटी ज़्यादा रहेगी उतना ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। फिर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन फॉर ओरल मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन में जो रूट होता है वो है जीआई ट्रैक्ट। विच फैक्टर अफेक्ट द ड्रग रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो इसमें से ड्रग का कलर अफेक्ट नहीं करता, पैकिंग और उसका जो स्मेल, उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो अफेक्ट करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, तो हाई फैट मील, हाई फैट मील होगा उसमें ड्रग एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा बजाय लो फैट मील के। या एम्प्टी स्टोमक, तो कोई पेशेंट मान लो कोई ड्रग ले रहा है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट अगर करना है तो पेशेंट को बोल दो जो खाना है वो हाई फैट वाला खाए। द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग इज डिफाइंड एज, क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, द फ्रैक्शन ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ ड्रग दैट रीचेस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, मतलब फ्रैक्शन ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ ड्रग दैट रीच सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक ड्रग जितनी डोज में जाती है उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। विच टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद 100% बायो अवेलेबिलिटी, जो इंट्रावेनस रूट होता है उसमें ड्रग की 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट लाइकली टू एनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग अक्रॉस द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा, तो इसमें से हाई लिपिड सोल्यूबल होती है वो, उनका ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का क्या प्रभाव पड़ता है, इट डिक्रीज द ड्रग एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ये ड्रग एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो इसमें से पेशेंट का जो बालों का कलर है वो अफेक्ट नहीं करता, बाकी ड्रग का फॉर्मूला, रेट, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और गैस्ट्रिंग एम्पटिंग टाइम, ये सब फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट द पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट ड्रग आर एब्जॉर्ब बेटर इफ दे आर इन देयर नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म। अब ड्रग दो फॉर्म में होती है, एक तो आयोनाइज्ड फॉर्म, एक होता है नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म, तो जो ड्रग नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में वो बेटर एब्जॉर्ब होगी। तो ये क्या है, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है विच ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज डिजाइन टू रिलीज द ड्रग एट ए स्पेसिफिक साइट विद इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंटेरिक कोटेड टेबलेट। जीआई ट्रैक्ट में जो ड्रग है वो एंटेरिक कोटेड टेबलेट से देते हैं, ताकि वो क्या है कि जो एसिड होता है स्टोमक में उससे वो वहाँ ख़त्म नहीं हो ड्रग और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी हो, इसलिए एंटेरिक कोटेड टेबलेट को है वो जीआई ट्रैक्ट के थ्रू देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू एनहेंस ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन,
स्किन से ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, स्किन का हाइड्रेशन होना बहुत जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो यूज ऑफ एंटासिड, अगर एंटासिड का यूज़ करेंगे तो ड्रग का डिग्री एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रग दैट आर वीक एसिड आर बेस्ट एब्जॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो जिनका कम एसिडिक ड्रग है, वीक एसिड मतलब जो अम्लीय ड्रग है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ एब्जॉर्ब होगी, तो स्टमक में। और सारी ड्रग है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि इसका पीएच ज़्यादा होता है, स्टमक का पीएच कम होता है। विच पैरामीटर इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ये अपने पढ़ाई था, अंडर द कर्वे, एरिया अंडर द कर्वे। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सबलिंगुअली बाईपास विच ऑफ द फॉलोइंग। सबलिंगुअली ड्रग देते हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देते हैं। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो लीवर मेटाबॉलिज्म होता है। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर यूजिंग ए ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रांसडर्मल क्यों देते हैं ड्रग को, क्या रीजन है, टू अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन अफेक्ट द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इन द एल्डरली। मतलब हाई एज में ड्रग एब्जॉर्प्शन में कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो डिक्रीज गैस्ट्रिक पीएच। नेक्स्ट है, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जनरली रिजल्ट इन द स्लोवेस्ट एब्जॉर्प्शन। सबसे स्लो किस्म होता है सबक्यूटेनियस में, इनके बजाय इंट्रामस्कुलर, आईवी और ओरल के बजाय। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। दे आर प्राइमरली एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन क्या था कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट ट्रू है, तो कि स्टोमक में एब्जॉर्ब होते हैं, या मेटाबोलाइज बाय किडनी, या 100% बायोअवेलेबिलिटी। तो इसमें राइट आंसर रहेगा एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट फैक्टर इज लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसमें से सबसे कम फैक्टर वो अफेक्ट करेगा वो है पेशेंट की एज, बाकी फैक्टर अफेक्ट करेंगे फूड इंटेक, गैस्ट्रिक पीएच और ड्रग सोलबिलिटी। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन से हो गए ये 25 क्वेश्चन, और पूरा देख लिया अपने ड्रग एब्जॉर्प्शन। वीडियो हो गया 30 मिनट के लगभग। बाकी के जो टॉपिक है और बाकी के जो क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, फार्माकोकाइनेटिक, डायनेमिक, और जितने भी ये क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। एक ही क्लास में इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है। ड्रग एब्जॉर्प्शन मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके कोई सा भी टॉपिक है वो पूछ सकते हो कि बायो अवेलेबिलिटी नहीं समझ में आया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं समझ में आया, सोलबिलिटी, परमेबिलिटी क्या होता है, अंडर द कर्व क्या होता है, तो मैं आपको अलग से इसके बारे में बता दूंगा। और फिर अपन ये एक वीडियो में अपन ये क्वेश्चन भी देखेंगे। 700 और 35 क्वेश्चन है, वो सब एक वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो अलग से जो क्वेश्चन का बनाऊंगा और सब क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।